हेलो एंड खमागनी टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो आज का टॉपिक होने वाला है हैवी पोशाक को कैसे रखें, कैसे इसकी केयर करें। सो ये है मेरी ब्राइडल पोशाक। इसी के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपनी हैवी पोशाक होती हैं उसको मैं कैसे केयर करती हूँ, उनका रख रखाव मैं कैसे करती हूँ। सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक किए बिना मत जाइएगा एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इफ़ अगर आप मेरी फैमिली में न्यू हैं, आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, देन प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सो ये है मेरी ब्राइडल पोशाक। सबसे पहले आपको इस पोशाक के अंदर जो एक्स्ट्रा जो गोल्डन तार है, ये देखिए, ये जो तार है उनको आपको सीज़र की हेल्प से उसको रिमूव करना है ताकि ये आपके वर्क जो है वो पूरा ख़राब ना हो। उससे पहले ही आप इनको रिमूव कर लें। ज़्यादा तार नहीं होंगे, मोस्टली 1 या 2 तार होंगे। ये क्या हम शादी के अंदर पहनते हैं तो उठते हैं, बैठते हैं और अच्छे से उसकी केयर नहीं कर पाते हैं उस टाइम। सो उस टाइम ये कुछ तार हैं जो निकल जाते हैं। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सीज़र की हेल्प से हल्के हल्का उनको बिना खींचे इनको रिमूव कर लेना ताकि ये आपके ख़राब ना हो और आपके जो स्किन पर है कट ना आए। इनसे कट आ जाते हैं, ये तार बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो इस हैवी काम के अंदर मुझे कहीं कहीं से ये ढूंढ ढूंढ के इसको रिमूव करना होगा। आपको दिख रहे होंगे ये जो तार निकले हुए हैं। सो मैं सारी पोशाक में ऐसे हाथ से देख देख के सारे तार रिमूव कर दूंगी। एज इट इज़ ऐसे ही मैं अपने कुर्ती और कांचली में भी करूँगी, वो भी आपको देखने को मिलेगा। एंड ये जो नीचे की मोहरी है उसको भी मैं क्लीन करूँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैं इसकी मोहरी को कैसे क्लीन करती हूँ। एंड इस पोशाक को मतलब मोस्टली मेरा अभी 5 या 6 बार ही पहना है, इतनी गंदी नहीं हुई। इसलिए मेरी कोई भी पोशाक है मैं उनका रख रखाव ऐसे ही करती हूँ। पहले उस पोशाक को अच्छे से उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा जो काम निकल गया है उसको अच्छे से निकाल देती हूँ। देन उसके बाद इसकी जो नीचे की मंगजी है उसको मैं क्लीन करती हूँ और कुर्ती कांचली के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको भी सही करती हूँ। तो आप भी अपने पोशाक को पहले रखने से पहले देख लीजिए कि उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मैंने लहंगे में निकाला एज इट इज़ मैं कुर्ती में भी जहाँ जहाँ तार हैं उनको रिमूव कर दूँगी। एंड उसके बाद मैं कांचली का निकालूंगी और ऐसे करके मैं ओढ़नी का भी निकालूंगी। सो स्टार्ट करते हैं हम कुर्ती से। सो ये कुर्ती का मैं देख रही हूँ जहाँ जहाँ कुर्ती के अंदर गले के पास में है मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे पल्लू लेते हैं उस टाइम थोड़े से तार निकल जाते हैं और कहीं पे नहीं निकले हुए हैं। और आप सोचेंगे सारी पोशाक में तार निकले, नहीं, कहीं कहीं पे निकले हुए हैं। अब मैं इसकी अपनी मंगजी है उसको कॉटन के कपड़े की हेल्प से अच्छे से साफ़ करूँगी। आप सोचेंगे साफ़ करने की कहाँ ज़रूरत है? ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है पार्ट सबसे नीचे रहता है जिसमें डस्ट वगैरह जम जाती हैं, तो हमें इनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। डस्ट अगर आपके कपड़ों में काफ़ी टाइम तक रहेगी तो आपके कपड़ों को हार्म कर सकती है। ये देख लीजिए इसके अंदर से डस्ट निकली है। मैंने आपको बताने के लिए ये शूट किया है ताकि आपको भी पता चले हाँ हमें मंगजी को कॉटन के कपड़े की सहायता से और हाथ से ऐसे झटक के साफ़ करना चाहिए। और मुझे अभी भी कहीं कहीं तार लग रहे हैं कि है, मुझे इनको निकालने चाहिए। सो मैं उनको अच्छे से निकाल रही हूँ। अब मैं आपको बता देती हूँ मंगजी की केयर कैसे करना है। मंगजी के अंदर आप देख रहे होंगे थोड़े थोड़े मेरे जो तार हैं वो निकल रहे हैं, जस्ट बिकॉज ये जो मंगजी होती है जरी की होती है और जरी के तार बहुत सॉफ्ट होते हैं और जल्दी से निकल जाते हैं। सो मैं आपको बता रही हूँ कि ये ऐसे गोटा लगा के मैं इसको पूरा कवर कर दूंगी। आप भी अपनी पोशाक को ऐसे गोटा लगा के अच्छे से कवर कर सकते हैं, नीचे से ख़राब होने से बचा सकते हैं। ये थोड़े टाइम बाद घिस जाती है नीचे रगड़ने से। सो आप भी अपनी हर पोशाक के नीचे ऐसा गोटा ज़रूर लगाएं। मेरी काफ़ी पोशाकों के लगा हुआ है। सो अब मैं आपको क्या बता रही हूँ कि मैं इस लहंगे को नीचे से पकड़ के और इसको समेटूंगी। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपकी हैवी पोशाक हैं, हैवी वर्क हैं, तो आप उसको उल्टा ही समेटें। और ये मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने जहाँ से पोशाक परचेज़ की है मैंने उन अंकल से पूछा भी था और उन्होंने बताया था कि भाई सर जो भी आप हैवी ड्रेसेस लेते हैं प्लीज़ इनको आप सीधा मत समेटें। हम लोग आप लोगों को सीधा बताते हैं जस्ट बिकॉज आप लोगों को पसंद वगैरह है, इसलिए ऐसा नहीं है कि हम इनको एज इट इज़ ऐसे ही रखते हैं। हम जब समेटते हैं इनको उल्टा ही समेटते हैं। सो प्लीज़ आप अपनी पोशाक को उल्टा ही समेटें। अब उल्टा समेटने के बाद मैं क्या करती हूँ, मैं न्यूज़पेपर मोस्टली यूज़ कम ही करती हूँ। अगर आप सीधी पोशाक समेट रहे हैं तो उसमें न्यूज़पेपर यूज़ ना करें। एक हार्ड बोर्ड आता है जो लहंगों के अंदर आप पोशाक जब लाते हैं उसके साथ आता है, तो प्लीज़ आप ध्यान मेक श्योर कि आप जो वो बोर्ड है उसको फेंकें नहीं, उसकी केयर करके रखें, उसको एज इट इज़ संभाल के रखें ताकि आप पहन लें उसके बाद वो आप इसके अंदर वापस यूज़ करें, आप उसी का यूज़ करें। और जब नहीं हो तो आप न्यूज़पेपर यूज़ कर लीजिए। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए अपनी पोशाक पैक कर रहे हैं तो आप न्यूज़पेपर सीधी पोशाक में बिल्कुल भी ना लगाएं। उससे क्या होगा, थोड़े टाइम बाद आपका वर्क काला होगा, थोड़े टाइम बाद।
लाइक 1 या 2 या 3 4 ईयर, जब तक आप उस पोशाक को नहीं देखते हैं उसके बाद। अब मैंने क्या किया, नीचे से इसकी घड़ी कर ली है। अभी मैं आपको पैक करने के लिए बता रही हूँ, इसलिए मैंने इसके नीचे गोटा नहीं लगाया, बट आप लोगों को अपनी पोशाक के नीचे गोटा लगाना। मैं भी इसके ऊपर गोटा लगाऊंगी, और वो वीडियो भी अगर आप चाहते हैं कि इसका गोटा कैसे लगाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो अब मैंने इसको अच्छे से समेट लिया। मैंने इसको 3 फोल्ड नहीं किया। आप भी अपनी पोशाक का जितना वर्क है वहाँ तक ही उसको फोल्ड करिए। आपका जहाँ वर्क ऊपर की तरह घुटनों से ऊपर तक का मेरा वर्क है, इसलिए मैंने इसके अंदर 3 फोल्ड नहीं डाले, क्योंकि मेरा वर्क और मेरे तार जो है लूज़ हो जाएंगे इसमें घड़ी डालने से। सो मैं इसको लंबा ही रखूँगी, 2 फोल्ड ही करूँगी। एंड ये मैं वापस से इसको न्यूज़पेपर की हेल्प से, एक न्यूज़पेपर मैंने अंदर डाला है और एक ये न्यूज़पेपर यहाँ पे रख रही हूँ। सो मेरा जो कपड़ा है थोड़ा सॉफ्ट है। तो ये आप लोग क्या करें, अगर आपका हैवी वर्क नहीं है घुटनों तक का तो आप ऐसे 3 फोल्ड कर सकते हैं, बट मेरे है इसलिए मैं इसको नहीं कर रही हूँ। अब मैं एज इट इज़ कुर्ती को भी ऐसे ही करूँगी। कुर्ती को भी मैंने उल्टा कर लिया है, और क्योंकि मेरी कुर्ती पर भी वर्क है, एंड मैं कुर्ती में भी 3 घड़ी नहीं करूँगी, जस्ट बिकॉज मेरी कुर्ती पर भी आगे और पीछे और गले पे वर्क है। सो मेरा वर्क लूज़ हो जाएगा, इस वजह से मैं इसके उल्टा करके यहाँ पे न्यूज़पेपर लगाऊंगी। मैंने सीधे कपड़े में न्यूज़पेपर नहीं लगाया है, सो आप भी सीधे कपड़े में ना लगाएं। अब मैं इसको ऐसे समेटने के बाद एक और फोल्ड करूँगी, और वो बीच में से होगा फोल्ड। और आप जब भी जब ये पोशाक वगैरह करें तो इसकी घड़ी करते टाइम बीच में हाथ रखें, ताकि उसके अंदर बीच में सलवटें ना आए, ठीक है। और मेरे को जब जब लगता है कि कहीं पे सलवट आ गई तो मैं उसको दोबारा से चेक करके वापस से घड़ी करती हूँ। अब मैंने अच्छे से इसको फोल्ड कर लिया है, और अब मैं करूँगी कांचली को एज इट इज़ ऐसे ही फोल्ड। कांचली में न्यूज़पेपर की नीड नहीं होगी, इसलिए मैं इसको उल्टा ही ऐसे ही फोल्ड कर रही हूँ। और कुर्ती में मैंने 1 न्यूज़पेपर लगाया है, और लहंगे में मैंने 2 न्यूज़पेपर लगाए हैं। आप याद रखें, न्यूज़पेपर आपको उल्टी पोशाक में ही यूज़ करना है, और सीधी पोशाक में आप न्यूज़पेपर यूज़ ना करें। और आपकी जो प्योर की ओढ़नी है उसमें तो बिल्कुल भी न्यूज़पेपर यूज़ ना करें। मैं आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें ज़रूर बताऊंगी कि प्योर की जो ओढ़नियाँ होती है उसमें न्यूज़पेपर लगाने से वो कुछ टाइम बाद, 2 3 4 साल बाद वो काली पड़ जाती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अभी ये देख लीजिए ओवरऑल मैंने जो इसका पैक मतलब इसकी जो घड़ी करी है वो कैसी लग रही है। उसके बाद हम बात करेंगे अपनी जो ओढ़नी है उसके बारे में। सो अभी ये मैंने इसको अच्छे से पैक कर दिया। अब बात आती है ओढ़नी की। ओढ़नी में भी लहंगे के जो तार हैं कहीं कहीं अंदर की तरफ, कहीं बाहर की तरफ। शादी का माहौल होता है उस टाइम हम लोगों को इतना नहीं होता, और फर्स्ट टाइम हम लोग ये कैरी करते हैं इतनी हैवी ड्रेस, तो हमें नहीं पता होता कि हमें इसको कैसे मैनेज करना। बट कोई बात नहीं, उस टाइम आप नहीं कर सकते, उसके बाद आपको इसकी केयर कैसे करनी है एटलीस्ट हमें ये तो पता होना ही चाहिए। एंड मैंने ये जो केयर वगैरह करना मेरी मदर से सीखा है। सो ये आप लोग देखते ही होंगे, राजपूती गर्ल्स को इजी मतलब बहुत ही अच्छे से पता होता है कि आप पोशाक की केयर कैसे करें। बट न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा लगाते हैं, तो प्लीज़ न्यूज़पेपर अवॉइड करिए। बटर पेपर एंड जो हार्ड बोर्ड आता है लहंगों के अंदर, प्लीज़ जो पैकिंग खोलते हैं उनको एज इट इज़ केयर करके रखिए। जस्ट बिकॉज मैं भी अपनी जो पोशाक वगैरह यूज़ करती हूँ उनके जो भी पेपर्स होते हैं अंदर, जो हार्डबोर्ड्स आता है, जो हार्ड गत्ता बोलते हैं जिसको, वो उसको मैं अच्छे से मैनेज करके रखती हूँ, और वापस जब पहन लेती हूँ उसके बाद मैं उसको वापस से पैक करती हूँ। सो अभी मैं ओढ़नी में से सारे तार निकाल चुकी हूँ। अब चारों पल्ले पकड़ लें और उसको अच्छे से घड़ी कर लें। अगर आपसे अकेले से नहीं हो रहा तो आप किसी की हेल्प ले लें। और ये बटर पेपर प्लीज़ आप अपने ओढ़ने जब भी लाते हैं उनको फेंकिए नहीं, या फिर आप जब भी पोशाक वगैरह परचेज़ करते हैं तो 1 या 2 एक्स्ट्रा ऐसे परचेज़ कर लीजिए, और ताकि आपको कभी भी आपकी पोशाक का ना मिले तो वो यूज़ कर लें। अब मैं भी देखिए हाथ डाल के उसको अच्छे से फोल्ड कर रही हूँ। हाथ डालने से ये होगा कि आपके जो भी ड्रेस होगी या जो ओढ़ना है, जो लहंगा है, आपके जो कपड़ा होगा उसके अंदर सलवटें नहीं आएगी। और ये है मेरी प्योर की ओढ़नी है। सो आपको मैं एक बार अच्छे से बता देती हूँ कि प्योर की जो ओढ़नियाँ होती हैं उनकी बहुत एक्स्ट्रा केयर करनी होती है। इसके अंदर परफ्यूम या कोई महक वाली जो स्प्रे वगैरह होते हैं इनका यूज़ नहीं होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा यूज़ करते हैं तो ये जो आपका वर्क है ये काला हो जाता है। अब आप सोचेंगे ये मेरा गंजोड़ा इसके ओढ़नी के अटैच क्यों हैं। जस्ट बिकॉज मेरी शादी कोरोना में हुई थी, तो मेरे 1 या 2 देवता जो हमारे कुलदेवी हैं उनके धोख लगानी बाकी है, इस वजह से मैंने इस ओढ़ने को अभी तक समेटा नहीं था, बट मुझे समेटना पड़ा। अब मैं आपको बता रही हूँ, ये है पॉलीथीन। इसके अंदर है ना छेद हुआ हुआ आपको दिखेगा, यहाँ पे साइड में 2 छेद हुए हुए हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो आप ऐसी पॉलीथीन यूज़ लिए
ताकि इसमें एयर पास होती रहे। और आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर पैक कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसी पॉलीथीन लें। आप चाहें तो इसको मलमल के या कॉटन के कपड़े में भी डाल सकते हैं, बट मैंने कुर्ती कांचली को अलग इसलिए रखा है क्योंकि इनको हम पहनते हैं तो इसमें पसीना हो जाता है और फिर हम एक साथ उनको रखते हैं तो कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आने से कपड़े ख़राब होने का डर रहता है। इसलिए मैं अपनी कुर्ती कांचली को सेपरेटली अलग ही रखती हूँ। सो मैंने इसको इस पॉलीथीन में अच्छे से डाल दिया है। ये पोशाक पैकिंग की पॉलीथीन है। सो ये मार्केट में इजीली मिल जाती है। तो आप ऐसी लीजिए पॉलीथीन और उसके अंदर आप अपनी कुर्ती कांचली डाल दीजिए। जैसे मैंने कुर्ती कांचली को डाला है एज इट इज़, अब मैं अपनी ओढ़नी को भी ऐसी ही पॉलीथीन में डालूंगी, बट उससे पहले मैं डालूंगी अपना लहंगे को। और ये है कॉटन की ओढ़नी जिसके अंदर मैं अपना लहंगा रखने वाली हूँ। तो आप भी अपने पोशाक का जो लहंगा होता है उसको आप कॉटन की ओढ़नी के अंदर रखिए ताकि वो काफ़ी सिक्योर रहेगा। आप चाहें तो इसके अंदर नीम की जो पत्ती हैं, वो सूखी पत्तियाँ, वो भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाली जस्ट बिकॉज मुझे नीड नहीं लगी। मुझे इसको एक या दो बार यूज़ करना है। आप अगर उसको काफ़ी टाइम तक यूज़ ना करने वाले हैं या आप उसको अंदर काफ़ी टाइम तक रखने वाले हैं तो प्लीज़ आप इसके अंदर सूखे नीम की पत्तियाँ डालें। बट इसके अलावा कपूर या फिर कोई महक वाला जो भी प्रोडक्ट है वो इसके साथ यूज़ ना करें। ये साटन है, साटन के अंदर भी धब्बे वगैरह बन जाते हैं। सो प्लीज़ इसके अंदर आप ऐसा कुछ ना करें और ना ही आप अपनी ओढ़नी के साथ कुछ ऐसा करें। महक की प्रोडक्ट्स ना तो आप जब इसको वेयर करते हैं तब यूज़ करें और ना ही आप इसको पैक करते हैं तब यूज़ करें। अब मैंने इसको अच्छे से फोल्ड कर दिया, डबल फोल्ड की ओढ़नी लेकर, और मैंने उसमें लहंगा डाला है। अब मैं इस ओढ़नी को भी वैसी ही पॉलीथीन में पैक करूँगी जैसे मैंने कुर्ती और कांचली को किया था। और मैं अपने गंजोड़े को बाहर की तरफ रखूँगी ताकि अंदर की तरफ वो मिक्स ना हो और इजीली बाहर मुझे दिख जाए। और अब मैं इसको ओढ़नी को भी इसके अंदर डालने वाली हूँ। आपको लगता है कि आपकी प्योर की ड्रेसेस हैं या आपकी हैवी ड्रेसेस हैं तो प्लीज़ उनको आप सेपरेटली अलग अलग पार्ट करके ही उनको समेट के रखें, एक साथ ना समेटें। मैंने अपना लहंगा अलग समेटा है, कुर्ती कांचली अलग समेटे हैं और ओढ़नी को अलग समेटा है। और अब मैं इसको भी अच्छे से सेपरेटली इसके अंदर डाल दूंगी। आप चाहें तो इस ओढ़ने के साथ गोटे को भी अच्छे से बांध के पैक कर सकते हैं ताकि आपकी ओढ़नी ना हिले। ये तो ड्रेसेस आप पहनते हैं सो इसको तो नीड नहीं है, बट आप ऐसा होता है कि आप एक या दो बार ड्रेस यूज़ करते हैं उसके बाद नहीं पहनते तो प्लीज़ एक बार गोटा लगा के पैक कीजिए ताकि वो आपको पैक करने के बाद भी हिलेगा नहीं ओढ़ना और उसकी घड़ी वैसे की वैसे ही रहेगी। अब मैं इस ओढ़नी के अंदर डालने के बाद इसको अच्छे से पैक कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसको रखना कैसे है। आपको पता है पोशाक पैकिंग के जो बैग्स आते हैं उसमें रखते हैं, बट मैं उसमें नहीं रखूंगी। मेरे पास ये ब्लैंकेट का एक कवर पड़ा था, मैं इसी के अंदर रखूंगी क्योंकि मैंने अपनी पोशाक की जो घड़ी है वो थोड़ी चौड़ी की थी और उन जो पोशाक पैकिंग वाले आते हैं ना, जो पोशाक पैकिंग के जो कवर्स आते हैं उसके अंदर ये आ नहीं रहा था। सो मैं ऐसे रखती हूँ, मैं ऐसे फेंकती नहीं हूँ, इनको केयर करके रखती हूँ। इसके अंदर मैंने अपनी तीनों चीज़ों पहले ओढ़ना, फिर कुर्ती कांचली, देन लहंगा। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए।